अलार्म की आवाज़ सुन कृति अपने सोच के दायरे से बाहर आई। फिर उसने एक नज़र सोफे पर सोए हुए अयान को देखा और वॉशरूम की ओर बढ़ गई। कृति फ्रेश होकर बाहर आई तो अयान अभी भी सोफे पर सो रहा था। कृति शीशा के सामने बैठकर रेडी होने लगी। उसने मांग भरने के लिए भी हाथ उठाया ही था कि उसका हाथ माथे तक जाते ही रुक गया। रात का दृश्य उसके आंखों के सामने घूमने लगा। उसने जल्दी से माथे से अपना हाथ हटा लिया और सिंदूर वापस डिबिया में रख दिया। उसने अपने बालों को समेटा और खड़ी हुई। उसकी नज़र फिर से अयान पर जाकर रुक गई। वह उसके पास गई और उसे निहारने लगी, जैसे कि उसे समझने की कोशिश कर रही हो। उसके पलकों का एक बाल अयान के गाल पर गिरा हुआ था। कृति उसे उठाने के लिए उसके ऊपर झुकी कि तभी अयान ने अपनी आंखें खोल दी। क्या कर रही हो तुम? अयान एकदम हड़बड़ाकर उठ गया और थोड़े गुस्से में वह बोला। आपके चेहरे पर। कृति अभी इतना ही बोली थी कि अयान बोला, क्या मेरे से दूर रहना, समझी? कृति ने उसे घूरते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसके पलक का बाल उसके हाथ में रखते हुए बोली, विष आया था आपके गाल पर। ये सुन अयान ने अजीब सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखा कि जैसे उससे कह रहा हो, क्या पागलपन है ये। उसने अपना हाथ हिलाया और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अजीब बंदा है ये, रात को होश में नहीं था और अब ऐसे दुम दबाकर भागा जैसे कोई भूत देख लिया हो। कृति अयान को भागते हुए देख बोली, फिर जल्दी से उठकर ड्रेसिंग टेबल के पास आ गई और खुद को निहारते हुए बोली, बहुत अच्छी भली तो लग रही हूँ। फिर इसको मैं कहाँ से चुड़ैल लगती हूँ जो ऐसे भाग गई। कृति नीचे किचन में आ गई। वहाँ पर नैना जी पहले ही मौजूद थी। कृति उनके पैर छुए। नैना जी बोली, बेटियाँ पैर नहीं छूती, गले लगती हैं। उनकी बात सुन कृति मुस्कुरा उठी और उनके गले लग गई। फिर बोली, माँ मुझे नींबू पानी चाहिए। नींबू पानी? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? नैना जी ने पूछा। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आदत है सुबह सुबह नींबू पानी की, कृति ने कहा। कृति नींबू पानी लेकर रूम की तरफ बढ़ी थी कि सामने से मयंक आते हुए टकरा गया। सॉरी, मयंक बोला। देख कर चल सकते थे तुम, कृति बोली। सॉरी बोला तो है कृति। वैसे कृति, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी भाभी बनकर इस घर में आई। मुझे दोस्त के रूप में भाभी मिल गई, नहीं भाभी के रूप में दोस्त मिल गई, बिहेवियर जैसा भी हो, मयंक बोला तो कृति हंसने लग गई। फिलहाल मुझे भूख लग रही है, मैं अभी और नहीं रुक सकता, मयंक बोला। मयंक सुनो, कृति कुछ सोचकर बोली। जल्दी, तुम्हें पता है ना मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मयंक बोला। कृति ने अपने अंगूठे से मुंह की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम्हारे भाई? मयंक बोला, क्या तुम्हारे भाई ड्रिंक करते हैं? कृति ने मयंक के कान के पास आकर पूछा। मयंक हंसने लग गया और बोला, ओबियसली, वो भी थोड़ी सी। हाँ, वो तो मैंने रात को देख लिया, कृति मन में बोली। तो क्या ये नींबू पानी भाई के लिए है? मयंक आंखें बड़ी करते। तो क्या ये नींबू पानी भाई के लिए है? मयंक ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा। जी, आपके भाई ने जो थोड़ा सा पी थी ना, उसका हैंगओवर उतारने के लिए, कृति बोली। भाई इतनी ज़्यादा कभी नहीं पीते, हो सकता है कल दोस्तों ने शादी की खुशी में पिला दी हो, मयंक बोला। कृति मुस्कुराई और रूम में आ गई। साइड टेबल पर नींबू पानी का गिलास रख दिया। कुछ देर बाद अयान अपना सिर पकड़े हुए वॉशरूम से बाहर आया। आह, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। कृति ने नींबू पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया तो अयान ने बिना उसकी ओर देखे गिलास पकड़ लिया और बोला, थैंक यू, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। इतनी ज़्यादा पियोगे तो ऐसे ही होगा, कृति ने बिना भाव के बोला। कृति की आवाज़ सुन अयान उसे घूरकर देखा और अपना मुंह फेर लिया। फिर उठकर वो क्लोसेट रूम में गया और ऑफिस के लिए रेडी होने लग गया। अयान शीशा के सामने खड़ा होकर अपने बालों को सेट करने लगा। मैं जानती हूँ कि जिन हालातों में हमारी शादी हुई वो अजीब था। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस शादी को दिल से निभा सकूँ,
कृति उसके बिहेवियर को देखते हुए बोली। थोड़ा नहीं, बहुत अजीब था। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपने माँ पापा के लिए की है। इस शादी से तुम ज़्यादा उम्मीद मत रखना, अयान थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोला। ये सुन कृति की आंखें बड़ी करके उसकी ओर देखने लगी, लेकिन उसके लिए ये ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये शादी बस मजबूरी में हुई थी। उसने तो इस शादी को किस्मत का फैसला समझकर एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अयान इस बात को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। अयान और कृति दोनों नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गए। दोनों ने सबको गुड मॉर्निंग विश किया। तभी एक सर्वेंट केशव जी को एक एनवेलप पकड़ाकर चला गया। केशव जी ने उसे खोला तो उनका चेहरा खुशी से खिल गया। क्या हुआ? अयान ने कोल्ड वॉइस में पूछा। अयान, अगले हफ्ते मुझे बेस्ट बिजनेसमैन के अवार्ड के लिए चुना गया है। केशव जी के मुंह से ये सुनकर सब खुश हो गए। हमारी बहू के कदम रखते ही इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई। नैना जी कृति के सिर पर हाथ रखते हुए बोली। इसमें इसको क्रेडिट देने की क्या ज़रूरत है? ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अयान बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना नाश्ता करते हुए बोला तो सब उसकी ओर देखने लगे। ऐसा क्या देख रहे हो? अयान बोला और फिर से अपना नाश्ता करने लग गया। तू कुछ भी बोल, लेकिन ये खुशखबरी तो कृति के घर आने में के बाद ही आई है, तो इसका सारा क्रेडिट हम कृति को ही देंगे। केशव जी, नैना जी बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, केशव जी बोले। मेरा वोट भी कृति के साथ है, मयंक बोला। अयान ने अपनी गर्दन को एक बार लेफ्ट राइट में घुमाया और बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो बेटा तुम इसकी बातों पर ध्यान मत देना। केशव जी कृति के सिर पर हाथ रखते हुए बोले। जी, कृति ने कहा। कृति बेटा जाओ, जाकर रेस्ट कर लो, और अयान तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना। शाम को हमें कुल देवी के मंदिर के लिए भी निकलना है। अयान को ऑफिस के लिए जाते देखा तो नैना जी बोली। कुल देवी के मंदिर क्यों? अयान ने पूछा। शादी के बाद कुल देवी की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है, ताकि शादीशुदा में कोई अड़चन न आए। केशव जी बोले। मैंने आपको शादी से पहले ही कहा था कि इस शादी से ज़्यादा उम्मीद मत रखना, तो फिर ये सब क्यों? अयान ने गुस्से में कहा। आज की स्टोरी यहीं तक का था। फिर अगले एपिसोड में आगे की कहानी में लेके आऊँगी। आई होप आप लोग को स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना। चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर